एक लीडर को असल में क्या चीज महान बनाती है? उसकी ताकत या फिर उसका निस्वार्थ त्याग? आज हम 10वीं गुड़िया की कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे, जो असल में योग्यता की एक सच्ची परीक्षा है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी लीडर को मापने का असली पैमाना क्या है? क्या ये उसकी शक्ति या दौलत है, या फिर कुछ ऐसा जो इन सब से कहीं ज्यादा गहरा है? ठीक यही सवाल राजा भोज के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया, जब उन्होंने महान राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की कोशिश की। पर सुनिए, ये कोई मामूली सिंहासन नहीं था, ये तो जादुई शक्तियों से भरा हुआ था। तो हुआ यूं कि 10वें दिन जब राजा भोज ने सिंहासन पर बैठने की एक और कोशिश की, तो 10वीं गुड़िया, जिसका नाम प्रभावती था, वो सामने आ गई। उसने राजा को रोका और सीधे सीधे एक चुनौती दे डाली। उसने राजा से साफ साफ कहा, पहले राजा विक्रमादित्य का ये किस्सा सुनो, फिर खुद तय करना कि तुम इस सिंहासन के लायक हो भी या नहीं। और बस इसी के साथ परीक्षा की शुरुआत हो गई। तो प्रभावती ने राजा विक्रमादित्य की जिंदगी से जुड़ा एक वाकया सुनाना शुरू किया। ये कहानी उस समय की है जब राजा एक दिन शिकार पर निकले हुए थे। घने जंगल के अंदर विक्रमादित्य की नज़र वासु नाम के एक नौजवान पर पड़ी, जो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। राजा ने एक पल भी नहीं गंवाया, फौरन अपनी तलवार से रस्सी काटी और उसकी जान बचा ली। जब राजा ने उससे उसकी मायूसी की वजह पूछी, तो वासु ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। वो एक राजकुमारी से प्यार करता था, लेकिन उससे शादी करना किसी भी हालत में मुमकिन नहीं था, और बस यही उसकी निराशा की वजह थी। दरअसल राजकुमारी से शादी की शर्तें लगभग नामुमकिन थीं। पहली शर्त तो एक जानलेवा भविष्यवाणी थी कि अगर शादी से पहले उसके माता-पिता ने उसका चेहरा देख लिया तो वो मर जाएंगे। इसी वजह से उसका पालन पोषण बिल्कुल अकेले में एक ऋषि ने किया था। और सबसे खौफनाक शर्त ये थी कि वो सिर्फ उसी आदमी से शादी करेगी जो खौलते हुए तेल के कड़ाहे में कूदने के बाद भी जिंदा बच जाए। वासु ने बताया कि जब वो ऋषि के आश्रम पहुंचा तो उसने एक बहुत ही डरावना मंजर देखा। उसके ही शब्दों में, वहां पड़े कई कंकालों को देखकर मैं डर गया। ये उन लोगों की हड्डियां थीं जो पहले ही इस कोशिश में अपनी जान गंवा चुके थे। अब वासु की ये दर्द भरी कहानी सुनकर राजा विक्रमादित्य का दिल पसीज गया। उन्होंने न सिर्फ उसे तसल्ली दी, बल्कि ये वादा भी किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसकी शादी उस राजकुमारी से करवाकर ही रहेंगे। और राजा विक्रमादित्य सिर्फ वादे नहीं करते थे, वो उन्हें पूरा भी करते थे। उन्होंने फौरन अपने 2 शक्तिशाली बेतालों को बुलाया और हुक्म दिया कि पलक झपकते ही उन्हें ऋषि के आश्रम ले चलें। जब विक्रमादित्य ऋषि से मिले तो ऋषि ने उनका आदर तो बहुत किया, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि शर्त बिल्कुल असली है और उसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब ऐसा लग रहा था कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन विक्रमादित्य हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ऋषि से एक बहुत ही होशियारी भरा सवाल पूछा, अगर कोई ये परीक्षा पास कर ले तो क्या वो किसी और के लिए राजकुमारी का हाथ मांग सकता है? ऋषि का जवाब था हाँ, और बस इसी एक जवाब ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। परीक्षा की तैयारी हो चुकी थी और विक्रमादित्य ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके किरदार की पहचान है। बिना एक पल भी हिचकिचाए राजा ने ऐलान किया, तो फिर इस लड़के के लिए गरम तेल के कढ़ाई में मैं कूदूंगा। जरा सोचिए, एक राजा एक मामूली से लड़के के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था, और उन्होंने वही किया जो कहा था। उन्होंने देवी काली का नाम लिया और उस उबलते तेल के कढ़ाई में छलांग लगा दी। नतीजा फौरन और बहुत ही दुखद था। जब उनका शरीर बाहर निकाला गया तो राजा विक्रमादित्य मर चुके थे। उनका शरीर पूरी तरह से जल चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। देवी काली ने अपने भक्त का ये निस्वार्थ बलिदान देखा। देवी ने अपने बेतालों को हुक्म दिया कि वो विक्रमादित्य के मुंह में अमृत की कुछ बूंदें डाल दें। अमृत के असर से राजा का जला हुआ शरीर फिर से ठीक हो गया और वो जिंदा हो उठे। अपने वादे के मुताबिक विक्रमादित्य ने वासु के लिए राजकुमारी का हाथ मांगा। राजकुमारी के पिता तो खुशी खुशी मान गए और दोनों की शादी हो गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। विक्रमादित्य ने वासु को उसका खोया हुआ राज्य
वापस दिलाने में भी पूरी मदद की। सोचिए, एक निस्वार्थ बलिदान ने सब कुछ मुमकिन कर दिया था। कहानी सुनाने के बाद गुड़िया वापस असल मुद्दे पर आ गई, यानी राजा भोज और उनके सामने खड़ी चुनौती पर। प्रभावती ने राजा भोज को सीधे ललकारा। हमारे राजा विक्रमादित्य ने एक अजनबी के लिए अपनी जान दे दी थी। अगर तुमने कभी ऐसा कोई महान त्याग किया है तो ही तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। तो यहाँ देखिए, दो राजाओं में कितना बड़ा फर्क था। एक तरफ राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने एक अजनबी के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया, और दूसरी तरफ राजा भोज, जिन्होंने ये महसूस किया कि उन्होंने अभी तक उस सिंहासन पर बैठने का हक नहीं कमाया है, और वो चुपचाप वापस लौट गए। तो आखिर में गुड़िया की कहानी हम सब से भी यही सवाल पूछती है, सच्ची योग्यता को क्या चीज़ परिभाषित करती है? क्या ये हमारी उपलब्धियां हैं या फिर दूसरों के लिए त्याग करने की हमारी हिम्मत? ये एक ऐसा सवाल है जो हर लीडर को और शायद हर इंसान को खुद से ज़रूर पूछना चाहिए।